इंडिया न्यूज और न्यूज़ का मीडिया मेहमान के लिए और इसी के साथ कार्यक्रम को अब आगे बढ़ाया जाएगा। खासी तस्वीरें होती हैं ये जब श्री चरण पहुंचते हैं हमारे बीच में, और इसी के साथ बहुत कुछ जानने का मौका होता है ये तमाम जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए भी, और यहाँ पर मौजूद तमाम जो अतिथिगण हैं उन सभी के लिए। और अब मैं चाहूँगी कि अजीत सर कमान अपने हाथों में लें और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद पिंकी। इंडिया न्यूज के महाकुंभ के महामंच पर अग्नि अखाड़े के सचिव संपूर्णानंद जी का बहुत बहुत स्वागत है। महाराज जी, पहले तो इंडिया न्यूज आपको बहुत आभार प्रकट करता है कि आपने समय निकाला। पहला सवाल, अग्नि अखाड़े के बारे में हम जानना चाहते हैं, जो दर्शक है हमारे, कि अग्नि अखाड़े का क्या महत्व है, क्या परंपरा है? अग्नि अखाड़ा जो है ब्रह्मचारियों का अखाड़ा है, और सीखा सूत्र जो है रहित नहीं रहता अग्नि अखाड़ा। अग्नि अखाड़े के जो ब्रह्मचारी रहते हैं वो नैष्ठिक ब्रह्मचारी रहते हैं और शिखा सूत्र उनके रहता है। बाकी संन्यास परंपराओं के जो लोग रहते हैं वो शिखा सूत्र से रहित रहते हैं। अग्नि अखाड़ा की जो इष्ट हैं वो माँ गायत्री हैं, और चतुर नाम के ब्रह्मचारी अग्नि अखाड़ा में रहते हैं, जो 4 दिशाओं में, जैसे शंकराचार्य की 4 पीठ हैं उसी तरह से अग्नि अखाड़ा में 4 चतुर नाम के ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचर्य का जो पालन है वो सबसे कठिन माना गया है सनातन में, हिंदू धर्म में। तो इस अखाड़े के सामने जो संत हैं, जो आपकी परंपरा में आते हैं, जुड़ते हैं, उनको दीक्षा कैसे दी जाती है? क्योंकि एक बहुत बड़ा ये जो ब्रह्मचर्य का पालन है सबके बस की बात नहीं है। देखिए, जो अग्नि अखाड़ा में दीक्षित होना चाहते हैं, जो दीक्षा लेते हैं, वहाँ अग्नि अखाड़ा में वो आते हैं, सेवा करते हैं। उनके जो पंच है वो निर्णय करता है, लगभग जो है साल, 2 साल, 3 साल, जो कुंभ रहता है 6 साल में, तो उस समय फिर उनको दीक्षित किया जाता है और वो धर्म प्रचार के लिए उनको छोड़ा जाता है। महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ में आप देख रहे हैं कि 40 करोड़ लोग आ रहे हैं। एक सनातन का सबसे बड़ा पर्व है, एक तरीके से कहा जाए। पूरी दुनिया में यहाँ से सनातन का एक मैसेज जा रहा है। बहुत सारे महात्मा हमारे बीच आए, संत आए, सबका यही कहना था कि ये सनातन का एक सबसे बड़ा उदाहरण है, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है देश के कई सारे राजनीतिक दल, कई सारे अलग अलग परंपराओं से जुड़े। वो कहते हैं कि कुंभ में नहीं आना चाहिए। देखिए, जो कुंभ है वो जो परंपरा शुरू हुई है वो समुद्र मंथन से हुई है। तो देवताओं के साथ साथ दैत्य भी जब लगे तो समुद्र मंथन हुआ। तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है, लेकिन जीते जी अगर वो नहीं आ रहे तो तय मानिए कि गंगा में मर के तो उनके अर्थी विसर्जन गंगा में ही होना है, तो उनको गंगा में आना पड़ेगा, जो ये कहते हैं। और ये जो 2025 का कुंभ है वो भारत के लिए नहीं, विश्व के लिए जो है पूरा विश्व टकटकी लगाए इसको देख रहा है। और ये कुंभ जो है ये देह से उस देवलोक तक जाने की ये परंपरा है। ये भारत की जो ऋषियों मुनियों की जो साधना तपस्या ये है। और ये एक कुंभ जो है वो सामाजिक समरसता का भी कुंभ है, जहाँ पे भिन्न भिन्न जाति के लोग, भिन्न भिन्न वर्ण के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदाय के लोग जो यहाँ आकर एक साथ आस्था में डुबकी लगाते हैं, संगम में डुबकी लगाते हैं। संगम का अर्थ ही ये है कि जो सब मिलकर रहें और एक साथ जो है एक स्वर में बोलें कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः, कि जब भारत है वो सुखमय है और दूसरों के सुख की भी कामना करता है। लेकिन जिस तरह से आप बता रहे हैं कि इस तरह से काम होना चाहिए, बहुत सारे लोग इस पर आपत्ति करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि उसमें देवता भी थे और दैत्य थे, क्या तो आप ये कह रहे हैं कि जो लोग नहीं आ रहे हैं या जो लोग विरोध कर रहे हैं वो दैत्य की श्रेणी में? मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनको भी आना पड़ेगा एक दिन, क्योंकि जो यहाँ से समष्टि की जब बात होगी, जब विश्व की बात हो रही है तो सबकी बात आ रही है। यहाँ तो जीव जंतु, ये देखिए यहाँ कल्पवासी जो लोग रहते हैं, जो कल्पवास करते हैं, तो उनका नित्य रहता है कि वो गंगा स्नान करते हैं, दान करते हैं। दूसरों की मति ठीक हो तभी ये पर्व हैं, तो उनकी भी मति ठीक होगी जब इतने सारे संत ब्रह्मचारी लोग जो हैं इतना मिलकर जो सर्वे भवन्तु सुखिनः की बात करेंगे, तो उनकी गति ठीक होगी और मति भी ठीक होगी, और उनको भी एक दिन गंगा में आना पड़ेगा। आप लोग क्या संदेश देना चाहते हैं कुंभ से? कुंभ को लेकर पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा हो रही है। कल खुद मुख्यमंत्री यहाँ मौजूद थे, जगह जगह आप लोगों के पास जा रहे थे, मिल रहे थे। और आप जिस अखाड़े से आते हैं उसका नाम भी अग्नि अखाड़ा, अग्नि का रंग, भगवान सूर्य का रंग, जो आप वस्त्र पहने सब भगवा है, और भगवा से बहुत लोगों का ऐतराज भी है। ये पूरा भारत जो है वो भगवा है, और सनातन जो अध्यात्म की जो चेतना ये प्रयागराज से उठ रही है, जो तीर्थों के राजा है प्रयागराज, ये पूरा विश्व हम लोगों को देखेगा और पूरा विश्व हम लोगों को देख रहा है। जो आने वाली आध्यात्मिक चेतना है वो अद्भुत है, जो भविष्य है वो बहुत अद्भुत है, और जो ये कुंभ हो रहा है वो भी अद्भुत है।
जो एक धार्मिक भावना और सांस्कृतिक जो ये पर्व है, ये पूरे विश्व को दिखाई देगा और वो अद्भुत चल रहा है और अद्भुत चलेगा। और अनादि काल से है, जगत गुरु शंकराचार्य नहीं अपितु जब देवताओं का मंथन हुआ तब से है और वो आगे भी रहेगा। और ये हमेशा जो है जो बोलने वाले हैं वो बोलते रहेंगे और हम लोग तो एक ही कामना करते हैं कि वो लोग उनकी मति ठीक हो, क्योंकि जो इतना यज्ञ अनुष्ठान हो रहा है वो सब मति के लिए ही होता है कि उनकी मति ठीक हो। तो ये यज्ञ का पुण्य उन लोगों को मिलेगा, क्योंकि साधु संत तो अपने लिए कुछ रखते नहीं, दूसरों के लिए रखते हैं। तो उनकी मति ठीक होगी और वो भी एक दिन यहाँ आएंगे। आप ये कह रहे हैं कि उनको यहाँ आना पड़ेगा? देखिए, जीते जी नहीं आना होगा तो मर के आना पड़ेगा, आना जरूर पड़ेगा, यहाँ आना ही पड़ेगा उनको। सत्य यही है और जो सत्य है वो हमेशा सत्य ही रहता है, वो मिथ्या में नहीं बदलता है। इसीलिए कहा जाता है कि सत्य ही सनातन है और सनातन ही सत्य है, लेकिन कुछ लोग इस सत्य को और इस सनातन को दोनों को नहीं मानते। वो कुछ पल के लिए क्या है कि अमेरिका जो नहीं गया होगा, लेकिन वो अमेरिका एग्जिस्ट करता है, वो है अमेरिका। तो जब उनको यहाँ आकर देखना पड़ेगा या सनातन की जो इतनी शाखाएं हैं, सनातन इतना व्याप्त है कि उन तक भी जो है उसकी ताप, जैसे अभी आपने कहा कि हम तो अग्नि अखाड़ा के ब्रह्मचारी हैं, जो अग्नि का जो ताप है वो सबको पवित्र करता है। तो वो जो ताप जब तक उनको पहुंचेगा तब तक वो जरूर जो है वो उनकी मति ठीक होगी और वो सदगति की ओर वो भी प्रस्थान करेंगे। यानी तप और ताप ये दोनों मिलके उनको यहाँ लाएगा खींच के। जो लोग ये कह रहे हैं कि नहीं भाई कुंभ ठीक नहीं है, ये तो सनातन के लिए ठीक नहीं है, ये सरकार इसको दूसरी दिशा दे रही है, वो ये कह रहे हैं कि नहीं ये जानबूझकर सारा पैसा कुंभ पर खर्च कर देते हैं। देखिए, ये जिनकी सोच है वही कह रहे हैं कि सदगति हो। और जहाँ तक पैसों की बात है तो भारत सरकार ने अनादिकाल से ये कुंभ हो रहा है, जब सरकार की व्यवस्थाएं नहीं होती थी, जब राजा महाराजा भी यहाँ के ध्वज को नीचे कर लेते थे और किसी छोटे से सन्यासी या ब्रह्मचारी के चरणों में आकर वो ज्ञान लेते थे। तो ये ज्ञान की गंगा है। और दूसरी बात रही पैसों की, तो उनको जान लेना चाहिए कि यहाँ से जो 10 रुपये भी अगर खर्च करता तो उसका रेवेन्यू देख लीजिए कि ये एक बहुत सारी भारत को अर्थव्यवस्था करने का भी एक पर्व है। और ऐसा नहीं है कि सरकार इस पे पैसा खर्च करती है, प्रत्येक व्यक्ति, ये भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको मजबूत करने के लिए ये महाकुंभ है। क्योंकि 2 लाख करोड़ के आसपास का रेवेन्यू उत्तर प्रदेश सरकार को मिलने वाला है महाकुंभ से। एक व्यक्ति आता है तो वो 6 लोगों को रोजगार देता है। उनको अपना ज्ञान और गणित ठीक करने की आवश्यकता है, इसलिए वो जो लोग जिनका ज्ञान और गणित दोनों ठीक नहीं है वो लोग सब ऐसी बातें करते हैं। बाकी अगर आप किसी छोटे से व्यक्ति को जो एक छोटा सा कारोबार अपना यहाँ कुंभ में कर रहा है, तो कभी उसका अनुभव आप देखिएगा, वो अपने परिवार को चलाता है, पालन पोषण करता है, और इतने सारे सीवर हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं हैं, उन सब में इतने सारे भांति भांति के लोग हैं, और किसी ने पूछा नहीं किसी जाति वर्ण के, कौन जाति के कौन वर्ण के, वो सब व्यवस्थाएं में लगे हुए हैं। तो उन्हीं से किसी का घर का चूल्हा मजबूत होगा, किसी के विवाह में काम आएंगे, किसी का। तो ये भारत का जो ये महाकुंभ है ये हर किसी के लाभदायक है। बाकी जो जिसी भावना से रहेगा, प्रभु मूरत देखी तही जैसी रही भावना जिसकी जैसी, जिसकी भावना जैसी रहती है उसको ईश्वर वैसे ही दिखाई देता है। ये मेला भी उसी प्रकार से, जो ज्ञान लेने आया है वो ज्ञान लेके जाएगा, जो स्नान करने आया वो स्नान करने आया, जो व्यापार करने आया वो व्यापार करके जाएगा। और बहुत सारे प्रकल्प हैं यहाँ, कि ऐसा नहीं है कि सब जो साधु संतों की तरह सब माला ही घुमाने यहाँ आए हैं, माला फेरने आए हैं, उस ईश्वर को भजन करने आए हैं। तो कुछ लोग अपनी अर्थव्यवस्था को भी ठीक करने आए, और भारत के ऋषि मुनियों से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आप बिन मांगे, बिन कर लिए, किस प्रकार से आप अपने रेवेन्यू को बढ़ा सकते हैं। ये भारत के ऋषि मुनि उस समय में सोच गए थे, तभी ये पर्व, तभी उन्होंने गणना की, ज्योतिष की गणना की, तभी ये पर्वों के पर्व मनाए जाते हैं। तो ये उन लोगों को सीख लेनी चाहिए। लोग कहते हैं कि जो सनातन है, सनातन में भी जो आप लोग हैं, साधु सन्यासी संत महात्मा, शस्त्र और शास्त्र, अब लोग ये जोड़ के कह रहे हैं कि जितने भी संत हैं वो सत्ता, सियासत और सनातन, यानी सत्ता के शिखर पर पहुंचकर आप लोग सनातन को बढ़ा रहे हैं। यानी ये भी एक तरीके से कहा जाता है कि सत्ता का दुरुपयोग करते हैं। योगी जी को लेकर कई बार सवाल खड़ा होता है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले पूज्य महाराज बता रहे थे कि शस्त्र और शास्त्र ये भी सनातन की परिभाषा है, क्योंकि हमारे जितने देवी देवता हैं सबके हाथ में शस्त्र है और उसी तरह संत भी हैं। वही कह रहे हैं ना, जिनको इतिहास नहीं पता है, जो आज की दुनिया में जी रहे हैं, उनको ये जान लेना चाहिए कि नागा फौज जो है, जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज की जो नागा फौज थी, उन्होंने बहुत बार युद्ध किया देश के लिए, धर्म के लिए युद्ध किया। और जो धर्म है आज भी, कि धर्म में व्यवसाय नहीं है, व्यवसाय में धर्म होना आज भी अनिवार्य है और तब भी अनिवार्य था। तो
तो उन लोगों को मुझे लगता है अपनी सोच मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे युद्ध हैं जो नागाओं ने जीते हैं। यानी धर्म युद्ध चल रहा है इस वक्त। धर्म युद्ध नहीं चल रहा, धर्म तो शांति ही चाहता है। जहां अधर्म का युद्ध होता है वहां धर्म कूद जाता है। अधर्म करने वाले लोग धर्म की राह में बाधा डाल रहे हैं। आपको क्या लगता है इस वक्त जो कुंभ का परिदृश्य है, कुंभ को लेकर जो पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है, कुछ लोग कुछ कह रहे हैं कि नहीं हम जाएंगे, कुछ कह रहे हैं हम स्नान नहीं करने देंगे, कुछ कह रहे हैं कि हम आपको कुंभ मनाने नहीं देंगे, करने नहीं देंगे। ऐसा है, कुंभ को कोई रोक नहीं सकता। आज तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ अनादिकाल में जो कुंभ को रोक पाए। कुंभ हमेशा से होता है और होता रहेगा। आगे भी जब वो नहीं थे तब भी कुंभ था, और जब वो नहीं रहेंगे तब भी कुंभ है। और जहां धर्म की बात है, वो धर्म में स्वयं धर्म अपनी रक्षा करता है, और जहां जहां धर्म अधर्म फैलता है तो ईश्वर और वो संत के रूप में कहीं न कहीं यहाँ रहता है। और यहाँ तो सरस्वती भी जो है प्रकट नहीं है। इसी प्रकार से कि जो प्रकट नहीं है वो आप जो दिखाई नहीं दे रहा, जो अप्रत्यक्ष है, उसकी भी सत्ता यहाँ पे काम करती है। उसी प्रकार से सारी व्यवस्था में तभी ये मंगलमय होता जाता है, होता रहता है। और फिर मेरा ये कहना है कि यहाँ के जो यज्ञ का जो धुआं है, जो उन सन्यासी ब्रह्मचारी तपस्वियों की साधकों की जो माला का मनका है, वो उन सबकी बुद्धि को ठीक करे। क्योंकि बुद्धि को ठीक करने के लिए ही दूसरों को ये जो ऋषि मुनि हैं ये तप करते हैं, और अपना ज्ञान, अपना आशीष और अपना जो वचन देते हैं वो दूसरों की मति को ठीक करने के लिए ये शिविर लगाया गया है। यानी काल चक्र घूम रहा है, क्योंकि 144 साल बाद वो मुहूर्त आया, इसकी चर्चा सब तरफ हो रही है। तो इसके बारे में कुछ महाराज जी बताइए कि क्या है वो मुहूर्त। देवी देवता लोग, कई लोग कहते हैं कि हमको दिखाई देते हैं, कई लोग कहते हैं हमें अनुभूति होती है। तो संत और जो है सनातन से ज्यादा, आप लोगों से ज्यादा कोई बता नहीं सकता दर्शकों को या हम लोगों को। कहते हैं काले कर्मेण जगतस्त प्रवर्तमान। ये काल का चक्कर है, जहां से शुरू होता है वहीं से आकर खड़ा हो जाता है। तो फिर एक काल ने चक्कर लिया है जहां इतना सारा यज्ञ है, अनुष्ठान है, तप है, दान है, दया है, करुणा है, ठीक है, हर भूखे को अन्न है यहाँ दिया जाता है। और जब जब हमारी जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो तपस्वी हैं, एक साधारण सा बैठा हुआ व्यक्ति जो बता देता है जुग सहस्त्र योजन पर भानु, जो सूर्य और पृथ्वी की दूरी जो एक बनियान में बैठे हुए व्यक्ति ने बता दी, तो आप यकीन मानिए कि नासा आज खोज रहा है कि सूर्य और पृथ्वी की दूरी कितनी है, वो तब बता देता है। तो आज की जो ये यहाँ की महाकुंभ की आवाज है, वो भारत विश्व गुरु तो था, ये विश्व गुरु है। और अब ये जो भारत का तिरंगा है ये पूरे विश्व में जाने वाला है। जो भारत की आवाज है वो पूरे विश्व में गूंजने वाली है। ये महाकुंभ, ये महा पर्व का जो एक उद्देश्य है और जो अनादिकाल से चलता रहा है और चलता रहेगा, उसकी जो स्वर निकलेगा वो भारत के लिए अति सुखदायक है। और पूरे, क्योंकि भारत के अकेले जो ऋषि मुनि है वो तो पूरे विश्व की बात करते हैं, तो ये पूरे विश्व में जो है शांति का उपदेश देने के लिए ये प्रयागराज की भूमि सशक्त। तो आप ये कह रहे हैं कि नया भारत है, ये नया भारत है, नया भारत है और सशक्त भारत है। अब ये भारत जो है चिड़िया का, सोने की चिड़िया नहीं, अब ये शेर का, जो ये सोने का शेर है, जो किसे कोई लूट नहीं सकता और जो किसे कोई खींच नहीं सकता। तो अब ये दहाड़ने वाला शेर है। आचार्य जी, हमारे एडिटर इन चीफ राणा सर सवाल करेंगे आचार्य आपसे। जी प्रणाम जी। ये जो सत्र है वो भारत का युवा और अग्नि दीक्षा है, और आज एक बड़ी चिंता है कि जो नौजवान है वो पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर के, उपभोक्तावाद के प्रभाव में आकर के, वो सनातन की जो पारंपरिक जीवन शैली रही है उससे दूर होता चला जा रहा है, और ये संक्रमण लगातार बढ़ता चला जा रहा है। संत समाज ने सक्रिय रूप से नौजवानों को मुख्य धारा में जोड़ने या सनातन की जीवन शैली में लाने के लिए बहुत मजबूत कोशिश नहीं की है। और ये चिंता जो बौद्धिक लोग हैं, जो सनातन को लेकर के बार बार चर्चा करते रहते हैं, उनके भीतर भी रहती है कि संत समाज ने अपनी बड़ी जिम्मेदारी थी, इसको ठीक से नहीं समझा। देखिए, संत समाज में जिनसे आप प्रश्न कर रहे हैं वो स्वयं 30 साल का है और अग्नि अखाड़े का सचिव है, जो एक महत्वपूर्ण पद है। तो आप युवा, आप खुद ही देख सकते हैं कि इंडिया न्यूज के मंच पे कि वो कितना आध्यात्मिक है और कितना सशक्त है। देश के बाकी युवाओं को आपके रास्ते पर आना चाहिए, देखिए, इसलिए मेरा ये निवेदन। आप देखिए कि जो ये महापर्व है, जो ये महाकुंभ है प्रयागराज का, और जो युवा हैं वो पूरे युवा आपको दिखाई देंगे। अग्नि अखाड़ा के जो नए ब्रह्मचारी, अभी तो पूरे, कल ही आपके इंडिया न्यूज के एक पत्रकार ने उसको दिखाया है कि 3 साल का बालक भी जो है वो अब सन्यासी हो गया है।
तो आने वाली जैसे आप व्यक्ति को जैसे अपने घर में परिवार में संस्कार देंगे वैसा ही समाज बनता रहेगा। तो ये संतों को दोष नहीं है, ये आपकी उनकी जो बड़ी महानगरों में रहते लोग हैं जो संतों से दूर हो रहे हैं, जो अपनी पीढ़ियों को दूर कर रहे हैं, ये उनका दोष है। अब तो जो भारत है नया करवट ले रहा, जो नया युवा है वो सनातन को भी मानता है और वो सनातन के संस्कारों को भी जानता है, और आगे आगे जो यहाँ की जो आवाज जाएगी वो पूरे युवा को जो है प्रेरित करेगी। वो संत भले ही ना हो, क्योंकि सब संत नहीं हो सकते, और लेकिन संस्कार से जो मन से है वो संत हो सकते हैं। क्योंकि हनुमान चालीसा में ही आया है, साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे। तो किसी ने कहा, गृहस्थी व्यक्ति ने पूछा कि अगर जब आप साधु संतों के ही रखवारे हैं तो फिर आपको गृहस्थी क्यों बचे, गृहस्थ आपका पूजन क्यों करे? तो उन्होंने तुलसी बाबा ने साफ साफ कहा है कि संत वही है जो सहज रहे, संत वही है जो सरल रहे, संत वही है जो अपनत्व रहे जिसके अंदर, जो अपना बना ले और जो दूसरों के हित की बात करे, वो संत है। तो उसी प्रकार से जो नए युवा हैं वो अब नए भारत के और नए युवाओं को, भारत के नए युवा संतों को देख रहे हैं, और उसी के पद चिन्हों पर, जैसे एडिटर साहब ने, राणा साहब ने भी अभी कहा कि जो युवा है जो नया भारत की अंगड़ाई ले रहा है, अब वो नया भारत एक संस्कारों की अंगड़ाई ले रहा है, एक नई अध्यात्म की, एक नई संस्कृति की और एक नई ज्ञान की ओर ये भारत जो है बढ़ रहा है। इसीलिए राणा सर यही जानना चाह रहे थे आपसे कि इस संस्कृति को, इस सभ्यता को, इस विरासत को, इस सनातन को, क्योंकि सबसे जो पुरातन है, इसको आगे ले जाने के लिए युवाओं की जरूरत पड़ेगी। और इसीलिए अग्नि दीक्षा की बात हम कर रहे हैं, ब्रह्मचर्य की बात करें कि बहुत बड़ा विषय है हिंदुस्तान के लिए और सनातन के लिए। देखिए, आया गया है कि जैसा आप देखेंगे पक्षे माक्षत्र बिरजा जतराहा, कि जैसा आप देखेंगे वेद का पहला मंत्र जब आप घर पे पूजा कराते हैं तो पहला ब्राह्मण मंत्र बोलता है भद्रंग कर्णे भी श्रुणियाम देवा भद्रंग पक्षे माक्षत्र बिरजा जतराहा, कि जो पहले आपको देखना अच्छा पड़ेगा। अगर आप देखते अच्छा है तो आप सुनेंगे अच्छा, और सुनेंगे तो आप बोलेंगे अच्छा, और बोलेंगे तो आप करने का प्रयास करेंगे अच्छा। तो उसी तरह के आपका पहला जो सवाल था कि वो लोग कुछ ऐसा प्रहार करते हैं, तो आप यकीन मानिए वो कुंभ पे नहीं, वो आपके संस्कारों पर, आपकी संस्कारिक व्यवस्थाओं पे उनका प्रहार है कि ये सब जो नए युवा है वो भ्रमित हों और कि भाई इतना पैसा खर्च हो रहा है। क्योंकि जो नया युवा है वो लॉजिकली बात करता है, वो लॉजिक में जीना चाहता है, वो देखता है कि तर्क वितर्क क्या है। अगर आपने उसको संतुष्ट कर दिया तो ये महाकुंभ में जहाँ 40 करोड़ लोग आने की संभावना है या 40 करोड़ आएंगे, और यकीन मानिए कि ये 40 करोड़ का जो आंकड़ा है वो मैं समझता हूँ कि गलत है, क्योंकि भारत की हर व्यक्ति इस कुंभ से जुड़ेगा। 40 करोड़ तो आएंगे परंतु ये पूरा विश्व महाकुंभ को देखेगा, और जो यहाँ से संस्कार की जो चेतना जगेगी उसमें ये बहुत सारे परिवर्तन आएंगे, और जो युवा है वो सनातन को मानेगा भी और वो सनातन को जानेगा भी। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आप आए हमारे इंडिया न्यूज के महाकुंभ के इस महामंच पर, और आपने कई सारे सवालों का जवाब दिया जिसका जवाब हम लोग जानना चाहते थे, युवा पीढ़ी जानना चाहती थी, ब्रह्मचर्य को लेकर, अग्नि दीक्षा को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी।